बच्चन आजा सांसद में, ठोक ताली और बोल। इंग्लिश में बोलना, हिंदी में मत बोलना, फिर इंग्लिश बहुत अच्छी है, हम लोग के अपना बच्चों को पढ़ाने का काम आएगा। बोल अब बोलेगी बॉलीवुड बदनाम हो रहा है नहीं हो रहा है। तू देख बुढ़ी, तेरा अगला नंबर है तेरी बेटी श्वेता बच्चन का आने वाला है, क्योंकि अब तुझे इसी बात का डर था। पादुकोण तू सिर्फ शराबी नहीं है, तू चरसी, तू चरसी, तू चरसी, तू गंजेड़ी, तू गंजेड़ी, तू गंजेड़ी, तू नशेड़ी, तू नशेड़ी, तू नशेड़ी। और ये आपको क्या लगता है, इसका पति जो अतरंगी कपड़े पहनता है कि अगर मेरे बिहार यूपी में आ जाए ना, कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे, इसके कपड़े नोचेंगे, पहले नंगा करके घुमाएंगे इसको, क्योंकि कुत्तों को यही लगेगा कोई भिखारी घूम रहा है रोड पे। सारा अली खान नवाबजादी, पटौदी के खानदान की नवाबजादी बनती है। अपनी माँ को बर्थडे गिफ्ट दिया, इसने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। ये बेबो लोलो जो बोलती है कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारा जो पहला मूवी का हीरो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। क्यों? कांटे लगे थे सुशांत भाई में। और तूने जो बुढ़े से शादी कर ली, करिश्मा कपूर, बेबो लोलो जो भी नाम है तेरा, और करिश्मा क्या पता केस है तेरी बहन का ही नाम हो, क्या पता तू तो खुद केस है, तू भी उसमें इन्वॉल्व हो। अभी देखो तो बहुत मजा आने वाला है, कसम से बहुत मजा आने वाला है। जो इन्होंने पापड़ बेले है ना, और जो खुद बोलती है चिल्ला चिल्ला के इन्होंने बोला है कॉकटेल मूवी में कि जब यार करे परवाह मेरी, तू ही बंधु तू ही सखा, तो मतलब इनका यार भी साथ में लेता होगा। वो अतरंगी कपड़े पहन के, मतलब कपड़े कहीं से कपड़े फट रहे हैं, कहीं से कुछ, जिसको कि ट्रेंड माना जाता है, स्टाइल आइकन, द क्यूटेस्ट कपल ऑफ द बॉलीवुड, द आइकन ऑफ द बॉलीवुड। कांस में सज धज की चली जाती है, काला पीला लिपस्टिक लगा के ये लोग, इतना अंटीना जैसा वो जूड़ा बांध लेते हैं ये लोग, और चले जाते हैं, और वो हमारे बाद पॉपुलर हो जाते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। इनको फॉलो करें हम लोग, क्योंकि तो शुरू से ही ऐसी है। आप ये देखो ना, किंगफिशर विजय माल्या जिसने पूरे भारत को लूटा और गायब हो गया भारत से, उसके एंडोर्समेंट करती थी ये, उसके लिए काम करती थी किंगफिशर के लिए। और उतना ही नहीं, सिर्फ काम ही नहीं करती थी, किंगफिशर के साथ काम करने के लिए विजय माल्या के साथ इसके कैसे रिश्ते थे वो भी दुनिया को पता है, किस हद तक ये मैडम गई थी। तो ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। पर ये नशा, ड्रग्स, चरस, बॉलीवुड में पूरा रैकेट चल रहा है, सारे नशे में धुत है। मतलब एक भी आप देखो, अभी तो कुछ भी नहीं है। 25 लोगों का नाम लिया था उस विश कन्या ने, अभी तो 3-4 लोग ही आए हैं। अभी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनका नाम जिसके बारे में हमने इमेजिन भी नहीं किया था, दीपिका पादुकोण, जो अभी तक इन सब चीजों से बिल्कुल अलग थी। ठीक है, हमने अभी तक आपको उंगली उठाई कि आपने एक बार भी सुशांत के लिए नहीं बोला, कोई भी मुद्दा होता उस पर नहीं बोला। तो अब पता चलता है ये ड्रग्स रैकेट चलाने में इतनी व्यस्त है, इसलिए नहीं बोला। और ये पीआर पे, मीडिया पे, मैडम राइट, मैडम लेफ्ट, मैडम जूता पहन के अपने शादी के स्टेज पे नाच रही हैं। दुल्हन है पर जूता पहनी है, स्नीकर पहन के डांस कर रही हैं। क्यों भाई? ट्रेंड है। तो ये पता चला ये 300 करोड़ की मीडिया पीआर के पैसे, 500 करोड़ और 1000 करोड़ जो शादी में फूकते हैं, मनीष मल्होत्रा के जो करोड़ों के लहंगे पहनते हैं, ये पैसे कहाँ से आते हैं? क्योंकि हम तो आपको 400-500 रुपए देते हैं और आप 200 करोड़ की मूवी साइन कर लेते हो। जो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? अब पता चला मैडम, क्योंकि आपका तो पूरा धंधा ही ड्रग्स का है। ये बॉलीवुड कम ड्रग्स वुड है, इसका नाम बॉलीवुड से हटा के ड्रग वुड रख दो। जया बच्चन आजा सांसद में, ठोक ताली और बोल। इंग्लिश में बोलना, हिंदी में मत बोलना, फिर इंग्लिश बहुत अच्छी है, हम लोग के अपना बच्चों को पढ़ाने का काम आएगा। बोल अब बोलेगी बॉलीवुड बदनाम हो रहा है नहीं हो रहा है। तू देख बुढ़ी, तेरा अगला नंबर है तेरी बेटी श्वेता बच्चन का आने वाला है, क्योंकि अब तुझे इसी बात का डर था। और इस वजह से यही एक कारण था कि पूरा बॉलीवुड, पूरी मुंबई पुलिस, पूरा महाराष्ट्र सरकार एक लड़की विश कन्या रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए लग गया। और यही संभव है कि जो सुशांत के घर से हार्ड ड्राइव गायब हो गई, डिलीट कर दी गई, क्या पता उसमें सारे ड्रग्स रैकेट का पूरा एक सबूत हो, क्या पता सबका नाम हो, क्या पता पूरा पर्दाफाश करने वाला हो सुशांत का भी मर्डर एंगल पे भले काम हो रहा हो, सिर्फ ड्रग्स एंगल पे काम हो रही है, लेकिन ड्रग्स एंगल और मर्डर एंगल पूरी लिंक्ड है। और ये चीजें सामने आएगी, और भी दीपिका पादुकोण भी नहीं, बहुत लोग सामने आएंगे। और ये दीपिका पादुकोण ये वही औरत है, अगर आपको याद होगा 7 जनवरी की बात है ये, 7 जनवरी को जब ये हिंदुस्तान तेरे टुकड़े गैंग के साथ जेएनयू में खड़ी हो गई थी, और ऐसे मैडम खड़ी हो गई थी, मुझे दर्द है, मुझे दुख है, इस तरीके की बातें कर रही थी ये। उस 7 जनवरी को भारत सरकार ने एक फैसला, और बहुत बड़ा फैसला आया था, ऐतिहासिक फैसला, निर्भया हत्याकांड हुआ था, निर्भया का गैंग रेप हुआ था, निर्भया का जो दोषी थे उस दिन उनको रिमांड पे लेने के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन ये औरत, ये दीपिका पादुकोण, इसने एक शब्द जाके निर्भया के परिवार से नहीं बोला, एक बार भी उसको परिवार से मिलना नहीं हुआ, एक बार भी उस परिवार को जाकर ये नहीं बोला कि हम लोग साथ में हैं। आप पूरे एज अ सेलिब्रिटी बहुत लोगों को रेकमेंड करते हो, बहुत आप एक पब्लिक फिगर हो, लेकिन बोला नहीं गया। आपने किसको रेकमेंड किया? उस गैंग को जो खुलेआम वो लोग हैं जो कि फौजी भाई जब मर जाते हैं सरहद पे, जब शहीद हो जाते हैं, तो ये वो गैंग है जो पटाखे फोड़ते हैं।
ये वो गैंग है जब हम यहाँ पे जब कोई टेररिस्ट मारा जाता है तो इनके छाती से खून निकलता है। ये लोग हैं और उनके साथ जाकर खड़ी हो गई और क्या कहती हैं, और ये आपको क्या लगता है इसका पति जो अतरंगी कपड़े पहनता है कि अगर मेरे बिहार यूपी में आ जाए ना कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे, इसके कपड़े नोचेंगे, पहले नंगा करके घुमाएंगे इसको, क्योंकि कुत्तों को यही लगेगा कोई भिखारी घूम रहा है रोड पे, तो ये इसको भी बुलाया जाएगा। और इतना ही नहीं, बहुत सारे सबूत और इकट्ठा कर लिए एनसीबी ने। शाम तक, आज शाम तक उम्मीद माना जा रहा है कि अभी तो करिश्मा को बुलाया जा रहा है, इसकी मैनेजर को। ये वही मैनेजर है जो जया शाह के साथ काम करती थी। तो ये जया शाह की कंपनी में काम करती थी। जया शाह, ये वही जया शाह है जो कि शुरू से सुशांत के ड्रग्स एंगल केस में एनसीबी के रडार पर है। तो जया शाह अब मुंह खोलेगी, करिश्मा को मुंह खोलना पड़ेगा, करिश्मा मुंह खोलेगी तो दीपिका मैडम को आना पड़ेगा। और ये करण जौहर गोवा में जाके छुप गया जहाँ पे आज बहुत सारे ड्रग्स पकड़े गए हैं, तो करण जौहर भी आएगा। करण जौहर को छुपाने वाला कोई और नहीं, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार उसी के बंगलों में जाके छुपा हुआ है। लेकर आएगी एनसीबी और इसको भी करता है ना कॉफी विद करण, कॉफी विद करण। अबे ये करण विद एनसीबी होगा, कॉफी विद एनसीबी खेलेगा, ये बहुत चीजें सामने आएंगी अभी। तो ये दीपिका पादुकोण की बात अगर मैं करूं तो एक नंबर की दोगली औरत है और इसने जो हरकत की है इसके लिए भारत, एनसीबी तो सजा देगी, ये भारतवासी माफ नहीं करेंगे इसको। ये वही दीपिका पादुकोण है जिसको कि जिनके फादर प्रकाश पादुकोण जो थे, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। लेकिन ये दीपिका पादुकोण को देख लो आप, कैसी हरकत कर रही है आज। तो ये दीपिका पादुकोण का जो रूप है ना बहुत जल्दी सामने आएगा। सारा अली खान नवाबजादी, पटौदी के खानदान की नवाबजादी बनती है, अपनी माँ को बर्थडे गिफ्ट दिया, इसने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। ये बेबो लोलो जो बोलती है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारा जो पहला मूवी का हीरो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। क्यों कांटे लगे थे सुशांत भाई में? और तूने जो बुढ़े से शादी कर ली, करिश्मा कपूर, बेबो लोलो जो भी नाम है तेरा, और करिश्मा क्या पता केस है तेरी बहन का ही नाम हो, क्या पता तू तो खुद केस है, तू भी उसमें इन्वॉल्व हो। तो सारे बॉलीवुड है, अभी तो 25 नाम है मैडम, 25 नाम। अभी देखो तो बहुत मजा आने वाला है, कसम से बहुत मजा आने वाला है। जो इन्होंने पापड़ बेले है ना, आने वाला है, सारा चीज चिट्ठा सामने आएगा। और ये वजह थी कि ये सारे गुंगे बने हुए थे, बहरे बने हुए थे। अब देखो भौंकेंगे। अभी देखो शाम तक ट्वीट पे लड़ी लग जाएगी कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको फंसाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। अभी जब दीपिका पादुकोण के साथ में उसका पति भी खींचा आएगा, क्योंकि तो वैसे भी नशे में रहता है, खिलजी करता रहता है, तो अभी चीजें सामने आएगी। वो तो वैसे भी नशे में धुत रहता है। जब एनसीबी की, और ये तो इंडिया छोड़ के भी नहीं भागे, बॉडी भी डिटॉक्स नहीं कराई, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि मेरा नाम आएगा, मैं तो सोचा तो बच जाऊंगी। अब देखो इनके खून सिर्फ सींचेगी एनसीबी और निकालेगा कतरा जो ड्रग्स है ना, सामने बिखेर के रखेगी, पूछो कि अब बोलो क्या कहना है। तख्ती गैंग संग अब उसको बानेगी। ये पहले अपनी रक्षा कर लो फिर इनको बचाओ, क्योंकि इनको नहीं पता ना कि जो सामने, अबे अनुराग कश्यप उछल रहा था, कंगना रनौत के लिए लड़ रहा था, आ गई पायल घोष, कर दिया पर्दाफाश। क्योंकि हर कोई यहाँ पे काला है, हर कोई एक सफेद पोशाक पहन के ड्रग्स के धुएं में बस लुप्त था। तो ये चेहरे जिसके पर्दे हट रहे हैं, अब कोई नहीं बोलेगा। अब तो जया बच्चन नहीं बोल रही, हेमा मालिनी नहीं बोल रही, कहा उर्मिला मारतोड़ कर कहा गई, आ गई थी 2 दिन के लाइमलाइट में रही, उर्मिला मारतोड़कर का नाम आ गया, गायब हो गई। अब आए, अब क्यों नहीं बोलती है? इतने लोग जो खुल के सामने आ रहे थे, जिनको बहुत ज्यादा विश्वास था कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। अभी रवीना टंडन ने बोला ना कि और भी लोग सामने आने वाले हैं, बहुत जल्दी इनको नंगा करो, तो बहुत लोग आने वाले हैं सामने। तो जितने भी लोग उड़ के उठ के फुदक के मेढक से जैसे निकल रहे थे, सब चुप हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब एनसीबी, ईडी, सीबीआई सब लगेगा। और ये सारे लोग हैं जिनको की पता है कि सुशांत भाई की हत्या कैसे हुई, इनको पता है कि सुशांत भाई की मौत किसने की, इनको पता है कि उस जो डार्कनेट है, जो वेबसाइट है, उसके लिंक भेजी गई है इन सबको। मतलब मुझे पूरा श्योर है कि जो माना जाता है कि बॉलीवुड के बहुत सितारों ने डार्कनेट पे अपलोडेड वीडियो, जो लाइव वीडियो, सुशांत को मारने वाली लाइव वीडियो, इन लोगों को पक्का लिंक भेजी गई होगी। और ये लोग ने नजारे देखे होंगे, मरते हुए, बेरहमी से हत्या होते हुए इन लोगों ने देखे होंगे, पर चुप्पी मार के रखा है। ये क्या, इनकी आत्मा को भी हम माफ नहीं करेंगे। नो डाउट हमारी भारत की जो जनता है जैसे बॉलीवुड को फॉलो करती थी, उसी तरह आप लोग आईपीएल को फॉलो कर रहे हो। लेकिन आप ये देखो कि हर एक खिलाड़ी को स्पॉन्सर करने वाला कौन है। क्या आप उसको, जिसने भी स्पॉन्सर किया, उसको बॉयकॉट कर सकते हो? आप लोग जो बोलते हो #जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, आत्मा से खून निकल रही है क्योंकि आपको इंसाफ चाहिए, लेकिन वही आप शाम को 7:30 बजे टीवी खोल के आईपीएल पे मैच देखने बैठ जाते हो। आप भूल गए कि आपको इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, भूल जाते हो
क्या आपको ये भूल गए कि आपको शाहरुख खान किस टीम को स्पॉन्सर कर रहा है? क्या आप भूल जाते हो दीपिका पादुकोण किसको स्पॉन्सर कर रहे हैं? क्या आप भूल जाते हो कि आपको ये जो बच्चन फैमिली है, जो पूरा एक टैग पहन के पूरा परिवार अपने बेटा बेटी सब लेके पहुंच जाते हैं, अपने बॉलीवुड का पूरा एक झंडा लेके पहुंच जाते हैं आईपीएल देखने के लिए, लेकिन भारत हार रहा है, जीत रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। पर वहीं पे जब आईपीएल में भारत अपने ही देश के खिलाड़ियों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो ये लोग बस पहुंच जाते हैं स्पॉन्सर करने के लिए। मैं कहती हूँ क्यों नहीं बॉयकॉट करते आप आईपीएल को? माना कि आप क्रिकेट के फैन हो, लेकिन अगर क्रिकेट अगर कंट्री वाइज हो रही है उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल हम भी देखेंगे, हमारा भारत खेल रहा है, हमें खुशी है तो हम अपने खिलाड़ियों को अपने एकजुट होकर देखेंगे ना। क्यों हम अपने सेलिब्रिटी को, अपने बॉलीवुड वाले को, जो ये चर्सी ड्रगी और एक नंबर के जो नशेड़ी अय्याशी लोगों को मौका दे कि आप पैसे लगाओ और हमारे भारत के जो असली हीरो हैं, जो हमारे भारत के लिए वर्ल्ड कप लाने का जज्बा रखते हैं, वो ऐसे लोग दूसरे देश के लिए खेले और उस पे आप पैसे लगाओ और आप हमारे खिलाड़ियों को खरीदो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि हमारे भारत के खिलाड़ियों को खरीद सको, लेकिन हम क्यों नहीं बॉयकॉट करते आईपीएल को? क्यों नहीं बॉयकॉट करते वो स्पॉन्सर्स को, इंडोर्स को, जो इन लोगों को खरीदता है? तो मैं आपके चैनल से आज यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो सच में अगर दिल से चाहते हैं कि भाई को इंसाफ मिले, सुशांत को इंसाफ मिले, दिशा सालियान को इंसाफ मिले, तो पूरे तरीके से बॉयकॉट करो, अधूरा मत करो कि आपने इनका ऐड देखना बंद कर दिया कि भाई लिरिल का ऐड करती है, लिरिल का ऐड नहीं देखेंगे। आप बटर खाना बंद कर दो कि बटर पे कुछ निकल रहा है, तो ये चीजें नहीं होती है। बॉयकॉट का मतलब प्रॉपर बॉयकॉट। अगर लड़ना है ना तो लड़ो, नहीं लड़ना तो घर में बैठो, क्योंकि अब ये हाई टाइम है। क्योंकि इन लोगों ने जैसा हरकत किया है, जो चीजें खुल खुल के सामने आ रही है, ये हम दर्शकों के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि हम ही लोग हैं जिनको सर पे बैठा देते। हमने नो वेयर से स्काई पे हम लोगों ने उठाया इनको। अब इन्होंने जो हरकतें की हैं वो हम लोगों के मुंह पे तमाचा है, हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया इन लोगों ने। तो इनको सबक सिखाना है, इनको इनकी औकात दिखानी है, और इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनके पास इतने पैसे हैं, इतने अप्रोच है कि एक एक चीज को खरीद सकते हैं, लेकिन अब ये कब्जे में आए हैं। तो देखिए अब मजा आने वाला है। जी एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूंगी सुमन जी, जितना भी बॉलीवुड आप कह लीजिए, कंगना रनौत वर्सेस बॉलीवुड, ये तो चल ही रहा है, लेकिन बॉलीवुड में आप देखेंगे ज्यादातर जो एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं वो हिंदुओं के खिलाफ रहते हैं। देशद्रोही काम जितने भी होते हैं वहां पर ये पहुंच जाता है। दीपिका पादुकोण का नाम लिया आपने, टुकड़े टुकड़े गैंग के पास पहुंच गई थी, तो इस पर क्या कहेंगे? हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों? इससे देखिए, इनका कोई धर्म नहीं है, इनके लिए इनको फायदा नुकसान इसलिए है क्योंकि इनको जो अभी तक सपोर्ट मिलता है वो पाकिस्तान से मिल रहा है। पाकिस्तान एक मुसलमानी कंट्री है, इनको जो सपोर्ट मिल रहा है दाऊद अब्राहम जैसे अंडरवर्ल्ड के गैंग से मिल रहा है, वो लोग सारे मुस्लिम हैं। तो इन लोगों से पंगा लेंगे कैसे? क्योंकि इनके ऊपर जो हाथ है बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड का है, और जो इस तरीके के टेररिस्ट ग्रुप है, इस तरीके का जो आतंकवाद ग्रुप है, जिस चीज को और बढ़ावा दे रहा है, पाकिस्तान जहाँ पैसे सप्लाई हो रहे हैं सारे मुस्लिम है, तो उनसे पंगा कैसे लेंगे ये लोग? ये दीपिका पादुकोण की आप बात करते हो, मैडम का छपाक मूवी आया था टुकड़े गैंग के साथ जो खड़ी हुई थी, इस मूवी में जिसने उस लक्ष्मी के साथ, जिस लड़की के साथ जो मनचला था, जिसने ऐसी हरकत की थी, जिसने इतना घिनौना अपराध किया था, उसका जो रियल नेम है कुछ नदीर खान करके था, और इसने क्या दिखाया? राजेश शर्मा। जिसके साथ ऐसा हुआ है वो लक्ष्मी खुद आके बोल रही है कि आपने ऐसा क्यों किया, जो आपने किया वो गलत है, क्योंकि एक करने वाला कोई और था, आप उसका नाम कुछ और बता रहे हो। और राजेश शर्मा एक ब्राह्मण घर के योनी सरनेम है, तो आप चलो मैं एक कास्ट पे नहीं जाती, पर आपने पूरा उसका रिलीजन चेंज कर दिया, क्यों बताते हुए शर्म है? इसलिए क्योंकि आपने ये सोचा कि मुझे पूरे मुस्लिम कौम का हेल्प चाहिए, ताकि जितने, चलो हिंदू अगर आपकी मूवी का प्रमोशन नहीं करते, हिंदू आपकी मूवी को बॉयकॉट करते हैं, तो आपको पता है कि चलो आपने यहाँ भी पॉलिटिक्स खेल लिया, तो आपने मुसलमानों को आगे कर दिया। अरे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कैसे आ जाता है? अगर आप मूवी बना रहे हो तो सच्चाई दिखाओ, फिर नहीं तो ये मत कहो कि बायोग्राफी है, ये मत बोलो कि आपने किसी की रियलिटी पे बेस्ड किया, ट्रू इवेंट पे बेस्ड किया। आप दिखाओ, डिस्क्लेमर दो कि ये सारी चीजें दिखाई गई काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, तो हम जाएंगे देखने। तो आप ऐसे आप राजपूतों की मजाक उड़ाते हो। आप ये जो इन्होंने मूवी बनाई थी पद्मावती, उसमें इन्होंने क्या किया? पूरे राजपूतों की मजाक उड़ाई इन्होंने। उसमें क्या किया? फिर जब बॉयकॉट किया गया, जब चीजें बढ़ावा दिया गया, तो इन्होंने क्या किया? पद्मावती से ती हटा के पद्मावत करके मूवी निकाल दी। तो क्या हम लोग क्या पागल हैं? कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उस टाइम भी हमने बॉयकॉट किया, लेकिन ये सारी चीजें, इनका घमंड जो था ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी आज शादी होती है, हाथ से मेहंदी नहीं छूटती, अगले दिन घर बार छोड़ के कांस पहुंच जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, भारत का धर्म कोई मायने नहीं रखता। आप ये देखो, विदेश में हमारे धर्मों को अपनाया जा रहा है, विदेश में हमारी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, और ये लोग उसको यहाँ पे तारोतार कर रहे हैं, बिल्कुल बेइज्जत कर रहे हैं। तो
ये कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है। तो आज मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारत की जनता से कि अगर आपको कहीं ना कहीं मेरी बात अगर 1% भी अच्छी लगती है तो इनको जवाब दो, इनकी औकात दिखाओ और सपोर्ट करो एनसीबी को, सपोर्ट करो भारत सरकार को इनकी औकात दिखाने के लिए। ये दीपिका पादुकोण, इसके बारे में जग जाहिर है कि इसने हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे कि लोगों को आपत्ति रही है, फिर भी हम लोगों ने इसको प्यार किया, फिर भी हम लोगों ने इसकी मूवीज देखी और सपोर्ट किया कि ठीक है हमेशा, क्योंकि ये वही दीपिका पादुकोण है जो अभियान चलाती है जस्टिस फॉर फ्लॉयड, जो बाहर का बंदा है, लेकिन आज तक इसे ये नहीं बोला गया जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। ये वही दीपिका पादुकोण है जब 15 अगस्त को ग्लोबल प्रेयर मीट होती है सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस मतलब इंडिया में ही नहीं बाहर के लोगों ने भी कैंडल जलाए हैं, इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर किया है। लेकिन इस बंदी को